हरे हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक वैष्णव भजन गाएंगे और फिर श्रीमद् भागवतम से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मानस देह गेह जो की चुमो अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। संपद विपदे जीवने मरने। संपद विपदे दाय मम गेला तुआ ओ पदवरने। दाय मम गेला तुआ ओ पदवरने। मारो बिराखो भी जो इच्छा तो हार। मारो बिरा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। जन्मो विमोहि इच्छा यदि तोर। जन्म भक्त गृह जाने जन्मा हो मोरा। भक्त गृह जाने जन्मा कीट जन्म हो जाता तू दास। कीट बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन
जे भक्ता मुक्ति लबाइते ताको संग अनुरक्ता लबाइते ताको संग जनक जननी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तू सर्वमोया प्रभु भक्ति विनोदा को है सुनो काना राधानाथ तू हमारा पराना राधानाथ मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर मानस जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32। अध्याय का नाम है सकाम कर्मों में उलझना। मुझे लगता है लगभग 1 साल से सुन रहे होंगे ये जो प्रसंग चल रहा है देवहूति देवी का और कपिल मुनि का, क्योंकि सबसे बड़े वृतांतों में से वृतांत 9 चैप्टर्स हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें लगभग 4 श्लोक है जो एक साथ हैं, तो चारों श्लोक का उच्चारण करना तो संभव नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं पहले 3 श्लोक पढ़ देता हूं, 12, 13 और 14,
और जो 15वां श्लोक है उसका हम उच्चारण कर लेंगे। अद्यास्थिरा चरणम यो वेद गर्भा सहर्ष भी। नहीं, मैंने कहा थोड़ा श्रवण करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल मोड में है। मोड ऑन हो गया तो बस शुरू हो गया। डिफॉल्ट सेटिंग कभी कभी चेंज करनी चाहिए। सुनिए, पहले 3 श्लोक मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद जो 4th श्लोक है 15वां श्लोक वो दोहराएंगे। हाँ, अद्यास्तिरा चरणम यो वेद गर्भा सह ऋषि भी योगेश्वरे कुमारद्या सिद्धेर योग प्रवर्तिके भेद दृष्ट्या अभिमानेन निसंगेन पि कर्मणा कर्तत्व सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषऋषभं सा समृत्या पुनः काले कालेन ईश्वर मूर्तिना जाते गुणा व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। अब ये श्लोक दोहरा सकते हैं। ऐश्वर्यं परमेष्ठ्यं च ते अपि धर्म विनिर्मितं निसेव्या पुनः आयन्ति गुणाव्यति करे सती। तो इन चारों का अनुवाद एक साथ बोलूंगा, श्रवण करिए। तो कपिल मुनि उन्हें बता रहे हैं कि हे माता, भले ही कोई विशेष स्वार्थ से श्री भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मारीच जैसे महामुनि सृजन के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंतरक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापिस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सजन के समय वह पुनः अपने पहले ही के ही रूपों तथा पदों को वापिस आ जाते हैं। बहुत विशेष है, क्योंकि ये जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? माता देवहूति के प्रश्न। माता देवहूति ने प्रश्न किया है 29वें अध्याय में। कई सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। कौन बताएगा कितने क्वेश्चन किए हैं अभी तक माता देवहूति ने? टोटल कितने क्वेश्चंस किए? ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि जो प्रश्न किए है उसी के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवतम हो चाहे भगवत गीता। उस पे जितना भी विस्तार है या वृतांत है उसका आधार क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा या जिज्ञासा किया है। जो श्रोता है उन्होंने जिज्ञासा किया है और उसी जिज्ञासा का निवारण करने के लिए जो वक्ता है वो बोल रहे हैं। तो जो 7वां प्रश्न है वो माता देवहूति ने किया 29वें अध्याय में, और उन्होंने पूछा सारे प्रश्न ही ले रहा, क्योंकि सारे प्रश्न लेने में पूरा समय निकल जाएगा। जो 29वां अध्याय, पहले उन्होंने 4 प्रश्न किए और उसका विस्तार 28वें अध्याय तक हुआ। जैसे आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही होता है।
पहले जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, उसमें कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। हाँ, सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों का उत्तर पहले 3 चैप्टर्स में हो गया। तो एक तरीके से श्रीमद् भागवतम समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रवण किया, उन 6 प्रश्नों का उत्तर मिला, उनके हृदय में जो जिज्ञासा है वो और गहरी हो गई। तब उन्होंने अगले 3 प्रश्न किए। 3 प्रश्न क्या थे? प्रभुपाद जी एक बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, पूरा एक चैप्टर ही दिए। गोपीनाथ प्रभु बहुत दक्ष फटाक से निकाल देंगे। क्या नाम है चैप्टर? श्रीमद् भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, एक चैप्टर का नाम ही है। तो उसके बाद उन्होंने 3 प्रश्न किए। वो पता है वो 3 अगले प्रश्न चौथे अध्याय में क्या थे? कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य का आधार क्या है, उसका प्रेरणा कहां से मिली, और उनके जो वक्ता हैं यानी कि सुखदेव गोस्वामी के जीवन के चरित्र के बारे में पूछा, और जो श्रोता हैं परीक्षित महाराज, उनके जन्म के और उनकी क्रियाओं के बारे में पूछा। तो इसका विस्तार पूरा पहला स्कंद है। कहां तक? 19वें अध्याय तक, बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित तक। तो इसी प्रकार से जब देवहूति माता इस प्रसंग को स्टार्ट करती हैं, तो इस प्रसंग को स्टार्ट करने से पूर्व आप देखते हैं कपिल देव जब अपना व्याख्यान देते हैं, उससे पूर्व घटना क्या होती है कि कर्दम मुनि संन्यास लेते हैं। कर्दम मुनि जब संन्यास लेते हैं तो उस समय देवहूति माता उनसे ये निवेदन करती हैं और बोलती हैं कि मुझे जो त्रिगुण रूपी माया है उसने मुझे छल लिया, ठग लिया। मुझे आपका संग मिला, लेकिन तब भी मैं क्या नहीं हो पाई, मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन भगवान कपिल का प्राकट्य इसीलिए हुआ। तो ये प्रश्न फिर क्रमशः प्रश्न किया उन्होंने पहले 25वें अध्याय में, आपने पढ़ा 25वां अध्याय, 25, 26, 27, 28। तो इन 4 अध्यायों में जो प्रश्न माता देवहूति ने 25वें अध्याय में की थी, उसकी विवेचना और व्याख्या बहुत विस्तार से उनके पुत्र कपिल मुनि ने की। और अब 29वां अध्याय जब शुरू होता है, जब भक्ति योग की व्याख्या होगी, तो देवहूति देवी फिर से प्रश्न करती है। और एक प्रश्न बहुत ही विशेष है, ये 29वें अध्याय का 3रा श्लोक है कि देवहूति ने आगे कहा, देख सकते हैं आप यहां पे, कि हे प्रभु, मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए, मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, और ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। तो विरक्ति करने के लिए, विरक्ति में या ज्ञान में स्थित, विरक्ति कब प्राप्त होगी? जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होगा। अज्ञान में वो केवल आसक्त हो सकता है, विरक्त नहीं हो सकता। अज्ञान क्या करता है? आसक्ति देता है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जब उन्होंने सृष्टि की तो उन्होंने 5 प्रकार का अज्ञान डाल दिया। पहला क्या है? तमिश्र, और दूसरा है अंध तमिश्र, तीसरा है तमा, फिर है मोहा और महामोहा। तो ये 5 प्रकार के अज्ञान में तो आसक्ति तो अवश्यम भावी है। तो उन्होंने ये पूछा कि किस प्रकार से जो जन्म और मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसका विस्तार करिए, और ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। तो यहां जो शब्द आया है ये है, देख रहे हैं, संस्तुति कि जन्म मरण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और किस लिए पूछ रही है? वो केवल अपने लिए नहीं पूछ रही है, वो बोल रही है मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए। तो बड़े विस्तार से कपिल भगवान व्याख्या करते हैं। और पहले, सबसे पहले उन्होंने भक्ति योग की व्याख्या की 29वें अध्याय में। फिर 30वें अध्याय में उन्होंने विपरीत सकाम कर्मों का वर्णन किया।
अब विपरीत सकाम कर्म क्या हो गए? विपरीत सकाम कर्म क्या है? वो तो सकाम भी है ना। विपरीत सकाम कर्म क्या हुआ? कि विपरीत का मतलब है जो इंजंक्शंस के एडवर्स है, विकर्म हो गया। विकर्म करके जीव कहां जाएगा? नरक में। तो नरकों का वर्णन है इस अध्याय में। फिर नरकों का वर्णन किया कि किस प्रकार से जीव को कितना कष्ट मिलता है। और फिर 31वें अध्याय में जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल ने उपदेश दिया कि उसकी किस प्रकार से गति होती है, किस प्रकार से। तो जो हम देखते हैं ना, जो साइंस है कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है माता के गर्भ में, उसका पूरा विस्तार और वृतांत आपने सुना। और इस 32वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म है, तो जीव दो ही प्रकार के कर्मों में फंसा हुआ है। या तो वो सकाम कर्म कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है? विपरीत सकाम कर्म कर रहा है, और कुछ करता नहीं। हाँ, या तो वो पाप में कार्य कर रहा है, और या पुण्य करने का प्रयास कर रहा है, उसके अलावा तो कुछ उसको आता नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो पाप में फंसे हैं वो तो नरक जा ही रहे हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो भी वापिस ही आ रहे हैं। उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे वर्णन कर रहे हैं, बहुत विशेष है कि यहां तक कि, इसलिए बोल रहे हैं, देखिए शब्द बहुत विशेष है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भले ही कोई विशेष स्वार्थ से श्री भगवान की पूजा करे, और उसमें किन किन का वर्णन कर रहे हैं? ब्रह्मा, सनत कुमार और मारी जैसे ऋषि मुनि। मतलब इनसे श्रेष्ठ तो कोई अवस्था है ही नहीं। महाजन है, ब्रह्मा जी महाजन है, चार कुमार भी महाजन है। लेकिन क्या होता है, ये निष्काम कर्म से मुक्त हो जाते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं? पुरुष के प्रथम अवतार। पुरुष का प्रथम अवतार कौन है? महाविष्णु। एक भगवद गीता ले, हिंदी इंग्लिश कोई भी। 8वें अध्याय में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी का दो प्रकार से प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है और जब उनकी आयु समाप्त होती है। तो जब वाइंडिंग अप होता है, 8वें अध्याय में दिया है, 19 से 20वें श्लोक में लिखा है कि जब सृष्टि समाप्त होती है तो सारे जीव कहां जाते हैं? महाविष्णु में। महाविष्णु में जाके सारे के सारे क्या करते हैं? वहीं सब आराम करते हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। और जब सृष्टि होती है, शायद इसी में ही है, 19 या 20वें में ही है, वहीं लिखा है। रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वो विलीन का यह मतलब नहीं कि दोनों एक हो जाते हैं। विलीन हो जाते का मतलब है वहां जाकर के वो विश्राम पाते हैं और पुनः ब्रह्मा का दिन आने पे प्रकट हो जाते हैं। और यह भी लिखा है कि अंतोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वह करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। तो ये कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन ये मुक्ति की अवस्था को नहीं प्राप्त करते, क्योंकि क्या होता है, जब दोबारा सृष्टि होती है तो उन्हें वापस आना पड़ता है। भगवान ने भगवद गीता में सिद्धांत बिल्कुल साफ दिया है। क्या श्लोक है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो बड़ा सुंदर आप देखिए कि जो भगवद गीता में भगवान ने संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में दे दिया है, उसी का विस्तार श्रीमद् भागवतम है, उसी की व्याख्या और उसका विस्तार श्रीमद् भागवतम है। तो पहले इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर जितना समय है, जितनी हम चर्चा कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही विशेष तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर प्रकाश दिया है। तात्पर्य, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वो अपने भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते,
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पास से मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। माम एव य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यहां ब्रह्मा को अद्य स्थिरा चरणम कहा गया है। वे मूल प्रथम सृजित जीव हैं और वे जन्म के पश्चात संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भली भांति शिक्षा दी थी। यहां पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि वो वेदों के पूर्ण उद्देश्य का ज्ञान रखते हैं। उनके साथ मारीच, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्तऋषि, महान योगी कुमारगण तथा अध्यात्म में बड़े चढ़े जीव रहते हैं, किंतु इनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि कोई विशेष स्वार्थ से श्री भगवान की पूजा करे, और यहां तक कि उस कैटेगरी में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी को। भेद दृष्टा का अर्थ है कि ब्रह्मा कदाचित सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं, या कि वे अपने आप को 3 स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया है, श्री विष्णु पालन करते हैं और रुद्र या शिव संहार करते हैं। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधिष्ठाता है। किंतु इन तीनों में से कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए यहां पर भेद दृष्टा शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा कुछ कुछ सोचते हैं, फिर वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा अपने आप को परमेश्वर से स्वतंत्र मानते हैं और उनके उपासक भी ब्रह्मा को स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के संहार के पश्चात जब तीनों गुणों के पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा दिव्य गुणों से परिपूर्ण प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं, किंतु वह वैकुंठ में ठहर नहीं सकते। उनके वापस आने की विशेष महत्ता देखी जा सकती है। ब्रह्मा श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जीव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। उनके वापस आने की विशेष महत्ता देखी जा सकती है। ब्रह्मा महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी शिव सामान्य जीव नहीं है। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग सिद्धियों से पूर्ण हैं। फिर भी उन्हें परम ब्रह्म के साथ एकाकार होने की प्रवृत्ति रहती है, अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य मानता है, तब तक वह पूर्णतः शुद्ध या ज्ञेय नहीं रहता। प्रलय के उपरांत ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के समीप तक जाकर भी पुनः इस भौतिक संसार में वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं, अतः परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी या महान अध्यात्मवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति में सेवा को अपना सकते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो सकते हैं। ऐसी भक्ति में सेवा परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। दिव्य विविधता में ऐसे अंतर तो सदैव ही उपस्थित रहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इसलिए जब हमने भजन गाया तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि कीट जन्म हो यथा तुआ दासा और बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। कि भगवान का जो दास हैं उनके यहाँ कीट का जन्म भी बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म से ऊपर है, सर्वोत्तम है। अगर आप देखें तो इस संसार में चल क्या रहा है, सारे जीव क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति पुण्य भी कर रहे हैं, शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति। बचपन में एक गेम खेलते थे, सांप सीढ़ी। तो पूरे जीवन भर कई जन्मों तक सीढ़ी लगा के जाते हैं। तो कहां तक पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक, या सबसे बड़ी सीमा क्या है, ब्रह्मलोक। लेकिन वहां पे सांप किस रूप में है, जहां यहां वर्णन कर रहे हैं, काल के रूप में। काल के रूप में सांप है और वो क्या करता है, उसका प्रभाव पड़ता है और वापस इसे इस लोक में आना पड़ता है। तो ये एक चक्र चल रहा है, ये लगातार चक्र चल रहा है। यही देवहूति माता बोल रही है कि इस चक्र से, जन्म और मरण के चक्र से कैसे निवृत्त हो, कैसे हम इससे छूट सकें। तो बहुत ही विशेष प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर में व्याख्या दे रहे हैं। तो थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि देखिए श्रीमद् भागवतम बहुत विशेष है, क्योंकि इस पूरे प्रसंग में हम क्या देख रहे हैं कि जो पुत्र है वो माता को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि पिता और माता शिशु को, पुत्र या पुत्री को ज्ञान देते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम की विशेष एक उपलब्धि है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो वक्ता हैं वो कौन है, श्रील सुखदेव गोस्वामी। श्रील सुखदेव गोस्वामी को यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, व्यासदेव जी से। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली परीक्षित महाराज को, तो उस सभा के अंदर व्यासदेव भी बैठे थे और व्यासदेव के जो गुरु है नारद मुनि भी बैठे हुए थे। तो ये बहुत विशेष है। और जो व्यासदेव और नारद मुनि क्यों सुन रहे थे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है, जब श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हैं, तो एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो बोलते हैं, यस्वानुभवम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमो अंधम संसारिणम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपायामी गुरु मुनीनाम। तो
सुखदेव गोस्वामी क्या है? वो है गुरु मुनि नाम, कि अखिल जगत के जितने भी गुरु हैं, जितने भी मुनि हैं, उनके भी वो गुरु हैं। वास्तव में इनको कहा जाता है प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब है जिनके चरणों में जितने और स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो सब क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं। और इसकी टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम केवल परीक्षित महाराज का परित्राण करने के लिए नहीं बोला। जैसे आज हम यहाँ सुन रहे थे कि देवहूति माता ने कहा कि मेरे लिए और जन साधारण के लिए आप जो जन्म और मरण का चक्र है इससे निवारण के बारे में विस्तार से बतलाइए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम दी, और कैसे दी? स्व अनुभवम। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, लेकिन श्रवण के बाद उन्होंने उसका मनन किया और उसका साक्षात्कार किया, और फिर उन्होंने जो श्रुतियों का सार है, अखिल श्रुति सार एकम, जो उसका सारांश है या एसेंस है, एसेंस ऑफ एसेंस, उसको प्रस्तुत किया। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है? अध्यात्म दीपम। जैसे कि अंधकार को, अज्ञान को अंधकार से कहा जाता है, तो अंधकार मिटाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अज्ञान है, जो 5 प्रकार के अज्ञान की संक्षिप्त चर्चा की, उस अज्ञान से बाहर या निवारण करने के लिए ये अध्यात्म दीपम है। और जो अगला वर्ड है वो बड़ा विशेष है, अतितिर्शताम तमो अंधम। तितिर्शताम का मतलब है जो इस अंधकार से बाहर आना चाहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ज्यादातर बद्ध जीव इस अंधकार से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, वो इसी अंधकार में जन्म लेते हैं और इसी अंधकार में मर जाना चाहते हैं। तो अतितिर्शताम, अतितिर्शताम, तो उसको इजी बनाने के लिए, मतलब उसको सहज बनाने के लिए, उसको संभव बनाने के लिए ये जो श्रीमद् भागवतम में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। क्यों? संसारिणम कारुण्या, कि ये संसार के जितने बद्धजीव हैं जो कष्ट पा रहे हैं उन पे करुणा करते हुए श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने ये जो गुह्यम पुराण है इसे प्रस्तुत किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बोलते हैं कि जो जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो पहला उनका जो समझ में आता है कि जो पर्पस है बोलने का, जैसे श्लोक में आ रहा है, वो है कि जो अंधकार है या ज्ञान है उसका नाश करें और जीव क्या प्राप्त करे? जीव मोक्ष को प्राप्त करे या मुक्ति प्राप्त करे। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का गौण, हाँ, ये इसका गौण पर्पस, क्या बोलेंगे, लक्ष्य है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इसे श्रवण के द्वारा इसका आस्वादन करते हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि इसलिए जब वहां पे सभा में नारद मुनि और व्यासदेव भी बैठे हैं तो वो सही है, और वो तत्व संदर्भ से कोट करते हैं श्री अजीव गोस्वामी को कि क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी क्या है? वो गुरु मुनि नाम, जितने भी मुनि हैं उन सबके गुरु हैं। तो श्रवण के द्वारा ही इस जन्म मरण का जो चक्र है उससे जीव मुक्ति पा सकता है, हाँ? और ये श्रवण की विधि ही श्रीमद् भागवतम में इतनी प्रखरता के साथ और इतनी प्रमुखता के साथ हर प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो श्रवण ही आएगा। अगर आप प्रश्न देखें तो प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है देवहूति माता ने। 29वां श्लोक का 29वें अध्याय का 3रा श्लोक है, दोबारा देखिए उसको, प्लीज दोबारा दिखाइएगा। तो देवहूति ने आगे कहा कि हे प्रभु, कृपा मेरे तथा जन साधारण दोनों के जन्म मरण के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर, सुनकर का मतलब क्या है?
श्रवण, हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। सुनने मात्र से क्या हो सकता है? विरक्ति। भगवान भगवद गीता में ये सिद्धांत देते हैं। 13वां अध्याय और शायद 27वां श्लोक है। छब्बीसवां श्लोक है। 13वां अध्याय और 26वां श्लोक। अन्य तु एवं अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते ते अपि चा अतितरन्ता मृत्युम श्रुति परायणा। तो भगवान, ये सबसे पूरा गीता का सबसे टेक्निकली सबसे टफ चैप्टर है। प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो यहां भगवान कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते। देवहूति माता यही रोल ले रही हैं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो सबसे इजी प्रोसेस ये प्रोसेस है चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ा वरदान। उन्होंने ये जो श्रवण की विधि है इसको प्रासंगिक किया। आपको कोई भी स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं मिलेगी जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग श्रवण होता है। तो क्या होता है कि भागवत सप्ताह होगा, साल में 2 साल में एक बार 7 दिन श्रवण कर लिया, हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे प्रासंगिक करने के लिए हमें दोनों टाइम श्रवण करने का अवसर दिया। और एक प्रभुपाद जी का पास टाइम आता है। जब प्रभुपाद जी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर रहे थे तो विस्तार का जो माध्यम था वो क्या था? पुस्तकें। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण, और विशेष रूप से सबसे बड़ा प्रस्तुतिकरण क्या है? श्रीमद् भागवतम। और जब प्रभुपाद जी ने प्रस्तुतिकरण किया तो ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्तुतिकरण है। और इसमें एक और प्रभुपाद जी ने क्रांति दी, वो है इसमें इतने सारे चित्र हैं, बहुत सारे चित्र हैं। और ये चित्र भी क्या है? हमेशा प्रसंग में है, श्लोक से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, शायद गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि एक बार एक भक्त ने एक फोटो बनाई, उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने एक फोटो बनाई नेचुरल ब्यूटी की, और उसमें कहीं कृष्ण को बीच में रख लिया और जाके प्रभुपाद जी को दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा व्हाट इज द रेफरेंस, किस श्लोक के ऊपर है ये? आप देखें जो फोटो आती है ना, इसमें सब में श्लोक नंबर लिखा होता है। लिखा है, जैसे ये लिखा है ना, भगवान श्री विष्णु के निर्देश में श्री ब्रह्मा द्वारा अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न प्राणियों की सृष्टि 3:20:17 से 48 तक। हाँ? हर एक, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा देखिएगा, हर एक पिक्चर में वो रेफरेंस दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को प्रभुपाद जी ने ये कार्य दिया था, जानते हैं। बीबीटी की साइट है, उस पर आप जाके देखें, बीबीटी आर्टिस्ट भी आता है, उसमें सब आर्टिस्ट मेंशन है। तो विशेष रूप से ये 1970s अर्ली की बात है, जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में रह करके और सारा भागवतम का जो ट्रांसलेशन है देना चाह रहे थे। तो बहुत तेजी से ट्रांसलेशन चल रहा था, तो उतने सारे आर्टिस्ट चाहिए पिक्चर्स बनाने के लिए, उतना पब्लिशिंग का सेटअप चाहिए। तो उतने आर्टिस्ट तो थे नहीं। प्रभु शुरू में 2-3 आर्टिस्ट थे, एक तो विशेष रूप से जदुरानी माता जी थे और बरदराज प्रभु थे। बरदराज प्रभु, तो बरदराज प्रभु ने भी लगभग 100 से भी ज्यादा पिक्चर्स बनाई। जदुरानी माता ने तो लगभग 200 पिक्चर्स बनाए, और एक मुरलीधर प्रभु थे। तो बरदराज प्रभु बाकी शिष्यों को, प्रभुपाद जी के शिष्यों को ट्रेनिंग के लिए लॉस एंजलिस में काउंटी आर्ट म्यूजियम है, उसमें सुबह सुबह ले जा रहे थे। प्रभुपाद जी वॉक करके आते थे, प्रभुपाद जी का नियम पता है, वॉक करके आते थे, प्रभुपाद जी दर्शन करते थे, उसके बाद क्लास देते थे। तो वो लोग प्रभुपाद जी को बाहर ही मिल गए। प्रभुपाद जी आ रहे थे और वो जा रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे, उनका नाम, एक का नाम है परीक्षित प्रभु और दूसरे का नाम है जानवा प्रभु।
तो परीक्षित प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद कैन वी अटेंड क्लासेस? तो वो कौन सी क्लास की बात कर रहे थे? हाँ, वो काउंटी आर्ट म्यूजियम वाली क्लास की। ऐसा होता है, जब यहाँ पे क्लास चलती है तो हमारी पैरेलल बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है। उसी समय जूम में क्लास चलेगी या और हमारी प्रिपरेटरी क्लास चलेगी, कुछ और चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस। तो परीक्षित प्रभु जो थे उनको लगा कि शायद प्रभुपाद जी समझे नहीं कि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बट प्रभुपाद जी कहा यस, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास। और प्रभुपाद जी ने कहा बाय यू आर अटेंडिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास यू विल प्लीज कृष्णा एंड कृष्णा विल अपीयर इन योर हार्ट। ये जो रिमेम्बरेंस है, रिमेम्बरेंस कंपाइल की है प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल ने, नाम क्या है, हाँ सिद्धांत प्रभु। उसमें ये वृतांत मैंने कई साल पहले पढ़ा था। और यही श्रीमद् भागवतम भी कहता है कि शण्वताम श्रद्धया नित्यम गृहणतश्च स्वचेष्टिता काले नानाति दीर्घेना भगवान विशते हृदय। तो महाराज परीक्षित रिकमेंड करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कैसा होना चाहिए? नित्यम। तो इस प्रोसेस को देखिए, फिलॉसफी ज्यादा समझ में आएगी या नहीं आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। और ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपको फिलॉसफी समझना है और पंडित बनना है, ये कहीं बोला गया है? कहीं नहीं बोला गया है। सारी जगह रिकमेंडेशन क्या है? नित्यम भागवत सेवा, शण्वताम श्रद्धया नित्यम गृहणतश्च स्वचेष्टिता। और कैसे श्रवण करना है यह भी बहुत है, गृहणतश्च स्वचेष्टिता, कि जो श्रीमद् भागवतम में प्रसंग या सिद्धांत दिया गया उसको स्वीकार करना, अस्वीकार नहीं करना। और स्वीकार करते लिए क्या करना पड़ेगा? स्वचेष्टिता, एंडेवर करना पड़ेगा। तो यहां हम एंडेवर देखते हैं देवहूति देवी का, क्या एंडेवर है। कितने समय से सुन रहे हैं प्रभु ये प्रसंग देवहूति माता और कपिल मुनि का? साल भर तो हो गया होगा, हाँ, साल से ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ, तो इतना लंबा श्रवण किया। और हमारी क्या स्थिति है? हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करना नहीं चाहते, नहीं श्रवण करते। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य ढूंढ लेते हैं जिससे हम श्रवण ना करें, क्योंकि अगर श्रवण करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे। होना नहीं चाहते, वापस आना चाहते हैं। यहां बता रहे हैं कपिल मुनि कि जब सृष्टि होगी तो वापस आएंगे। तो हम भी सृष्टि में वापस आना चाहते हैं, हर बार सृष्टि में वापस यहीं रहना चाहते हैं, यहीं उपस्थित रहना चाहते हैं। हाँ? वैकुंठ लोक में या भगवत धाम में प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ही विशेष है। हाँ? और कपिल मुनि इसीलिए उनका जब वो पहला जो श्लोक है 25वें अध्याय का, उसमें मैत्री मुनि कहते हैं कपिलस तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जाता स्वयं अजा साक्षात आत्म प्रज्ञा अपतय निर्णाम। कि कपिल देव का बर्थ, कपिल मुनि ने कितने लोगों को प्रचार किया? भगवान के अवतार है ना, भगवान जब अवतार लिए कितने लोगों को प्रचार किया उन्होंने? हाँ, केवल एक देवहूति माता को, सिंगल। बस, सेकंड किसी को नहीं प्रचार किया। हम बहुत बड़े स्टार प्रचारक बनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके आने का जो विशेष प्रावधान है वो क्या है? आत्म प्राज्ञा। कि ये जो सांख्य योग है इसका, हाँ, इसका जो तत्व है इसको देने के लिए तत्व लिखा है ना, हाँ? कपिलस तत्व सांख्याता, इस तत्व को प्रस्तुत करने के लिए। और तत्व क्या है? जैसे कि अभी इस प्रसंग में देख रहे हैं कि केवल ये जानना कि मैं शरीर नहीं अपितु आत्मा है, ये पर्याप्त नहीं है।
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खाली ये समझना कि मैं शरीर नहीं अपितु आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये इनसफिशिएंट है। करना क्या पड़ेगा कि जो ब्रह्म की गतिविधियां हैं उसके स्तर पे आके कार्य करना पड़ेगा। तो जो ये मायावादी हैं और जितने अद्वैतवादी हैं, प्रभुपाद जी इस प्रसंग में, इस तात्पर्य में बोल रहे हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं। क्योंकि जीव का जो मूल, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और ये सारे के सारे जो मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, ये क्या समझते हैं कि जो भगवान, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान भी जब इस जगत में आते हैं तो वो माया के तीनों गुणों के अधीन होते हैं, या उनका भी जो शरीर है वो किसके द्वारा है, भौतिक प्रकृति के द्वारा है। वो अपराध करते हैं। वो वास्तव में क्या करते हैं, जो जीव तत्व है और ईश्वर तत्व है उसका एकाकार करते हैं। और वास्तव में उसके पीछे करने का कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि वो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते। समर्पण क्यों नहीं करते, क्योंकि सेवा करने की उनकी भावना नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सारे के सारे जितने ये मायावादी हैं, हाँ, ये सब कहां तक जा सकते हैं, हाँ, वो महाविष्णु तक जा सकते हैं। जब ब्रह्मा का क्या होगा, हाँ, दिन समाप्त होगा या आयु समाप्त होगा, लेकिन वहां जाकर के भी उनको सबको क्या करना पड़ेगा, वापस लौट के आना पड़ेगा जब भी क्रिएशन होगी। वो मुक्त नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते, क्योंकि छूटने के लिए क्या आवश्यकता है, भगवान की प्रेममयी सेवा। इसलिए आप देखिए जब भी प्रभुपाद जी ने प्रस्तुतिकरण दिया, प्रभुपाद जी ने दो सिद्धांतों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर किया है। पहला क्या कहा है, टू बी कृष्णा कॉन्शियस एंड टू परफॉर्म लविंग डिवोशनल सर्विस। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है कि वो अपनी अवस्था को जाने और वो भगवान कृष्ण की अवस्था को भी जाने, कि भगवान कितने महान है और जीव जो है वो कितना, हाँ, शुद्र है। तो जब तक हम भगवान की, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ना, गॉड इज ग्रेट, तो प्रभुपाद जी ने कहा बट वेयर आर द डिटेल्स, वेयर आर द डिटेल्स, हाउ ग्रेट इज गॉड, वेयर आर द डिटेल्स। या बोलते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वेयर इज ट्रस्ट, दिस इज ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। तो ये श्रीमद् भागवतम हमें पूरी तरीके से प्रशिक्षित करता है। पहले 9 अध्यायों में हमें ये प्रशिक्षण मिलता है, इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो ये सारे चरित्र हैं, इनके द्वारा कि किस प्रकार से जीव अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें स्थित हो सकता है। और विशेष रूप से श्रवण के माध्यम से उसे क्या मिलती है, उसे प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के द्वारा उसके हृदय में क्या आती है, वो छोटी सी इच्छा जागृत होती है कि वो सेवा करना चाहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि किस प्रकार की सेवा कर सकता है, वो दास्य भाव में कर सकता है, साख्य भाव में कर सकता है, वात्सल्य भाव में कर सकता है, या माधुर्य भाव में कर सकता है। लेकिन जो मुख्य क्या है वो है सेवा। तो सेवा करने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिलती है, ऐसे चरित्रों का जब हम श्रवण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये उदाहरण सेट किया, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव तरो जना, या सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद डेली क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। किससे श्रवण करते थे, श्री गदाधर पंडित से। और कितनी देर श्रवण करते थे, माधवानंद प्रभु ने एक पुस्तक में लिखा था, उनकी वो आती है ना अमृत बिंदु, 1 बजे से लेके 5 बजे तक डेली 4 आवर्स श्रवण। मुझे याद है मैं पहली बार, एक ही बार गदाईगिरी गया हूं। गदाईगिरी सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना? गोपाल जी के जो विग्रह है, वो विग्रह का जो स्थान है वो गदाईगिरी है, पुरी से थोड़ी आगे है, बहुत सुंदर विग्रह है। वहां पे
श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, हाँ, हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज का जन्म स्थान भी है। तो जब गुरु महाराज की यात्रा गई थी पूरी, आज से लगभग 5-6 साल पहले, 6 साल पहले, आप में से कोई गया था? आप गए थे? जगन्नाथपुरी गई थी ना यात्रा, आज कोविड से पहले गए थे, कोविड से पहले। तो हम लोग गदाईगिरी गए थे, तो पुरी से गदाईगिरी गए तो हम वहां पहुंचे तो दिन में 12:30 बज गया था। 12:30 नहीं बजा था, 12:30 से थोड़ा कम हुआ था, 12:15 हुआ होगा। और जब हम टेम्पल हॉल में पहुंचे तो हमने एक विशेष ही नज़ारा देखा। क्या देखा कि मॉर्निंग भागवतम क्लास कंटिन्यू है, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक। और उसमें सबसे दूसरे आश्चर्य की बात थी कि उसमें कोई भी इंडियन बॉडी ड्यूटी नहीं था, सारे के सारे फॉरेन बॉडी ड्यूटी थे। और जब 12:30 बजा तो भगवान की आरती होने का समय आया, जो राजभोग आरती होती है, तो क्लास बंद हुई। खैर हमने आरती में हम शामिल हुए और उसके बाद बहुत तगड़ी फीस थी, वो फीस खाए और हम वापस आ गए। तो कहने का अभिप्राय ये है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा, हाँ, कि ब्रह्मा का अपना निजी स्वार्थ क्या है। हाँ, वैसे तो ब्रह्मा जी आचार्य हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं, लेकिन भगवान ये सिद्धांत भगवत गीता में पहले ही दे चुके हैं। जब भगवान 9वां अध्याय देते हैं तो बोलते हैं, मोगाशा मोग कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। तो सबसे पहले भगवान यही बोलते हैं कि जो भक्ति में है, श्लोक भी वही खुल गया, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत में तथा भक्ति में रथ दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। बहुत हेवी तात्पर्य। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते। तो आज का यही श्लोक है कि चाहे कितने भी आप सकाम कर्म करिए वेदों के अनुसार, या मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार भी, लेकिन उससे भी आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति आपको केवल तभी प्राप्त होगी जब आप भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे, वे संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है, और ये भी विशेष रूप से बता रहे हैं कपिल मुनि कि इवन ब्रह्मा और ऋषियों को भी वापस आना पड़ता है जब भी ब्रह्मा की दोबारा से रिक्रिएशन होती है। लेकिन जो भक्त हैं और जो भक्ति योग का पालन करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। अब कोई प्रश्न कर सकता है, ब्रह्मा को वापस आना पड़ता है, 4 कुमारों को वापस आना पड़ता है, तो ये कैसे संभव है कि जो भक्ति योग की विधि का पालन करता है उसे नहीं आना पड़ता? इसका मैं आपको एक सजीव एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक रियल स्टोरी पढ़ी। आप में से सब लोग इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का नाम जानते होंगे। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का नाम जानते हैं ना? इंद्रदुम्न स्वामी महाराज 1970s में प्रभुपाद से जुड़े, और जुड़ने से पहले वो डिफेंस में थे। डिफेंस में थे, तो जब जुड़ गए तो उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं देते थे, परंपरा चली आ रही है। हाँ, तो जब वो पहले भक्त थे, पहले गृहस्थ थे, फिर भक्त बने, और फिर भक्त बनने के बाद फिर उन्होंने संन्यास भी ले लिया। लेकिन वो साल में एक बार अपनी माता से मिलने, हाँ, उनका सैन फ्रांसिस्को में घर था, वहाँ जरूर जाते थे, अपने परिवार वालों से मिलते थे, कुछ दिन बिताते थे, और जब जाते थे तो क्या करते थे, उनके लिए बहुत सारा प्रसाद और प्रभुपाद जी की पुस्तकें ले जाती थी। तो ऐसे लगभग 30 वर्ष बीत गए। कितना समय? 30 वर्ष बीत गए। लेकिन उनकी माताजी ने कृष्ण भावनामृत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और 2001 में वो कार्तिक में वृंदावन में थे, महाराज जाते हैं, हर बार यात्रा लेके जाते हैं, और रात में 11 बजे अचानक उनके फोन पे कॉल आया यूएसए से, और उनके माता श्री बोल रही थी
और वो बोल रही थी, जैसे ही उन्होंने सुना महाराज को, तो बोली कि मैं वृंदावन में आना चाहती हूँ, बोलो तुम मुझे कब वृंदावन ले चलोगे। तो महाराज सो गए थे, थके हुए थे, दिन भर परिक्रमा लेके गए थे। तो महाराज बोल रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी माता ही बोल रही है या कोई और बोल रहा है। अचानक उसको वृंदावन कहाँ से याद आ गया। हाँ, तो बोले कि माता मैं आपको जरूर ले चलूंगा, लेकिन मैं अभी बहुत थका हूँ, यहाँ रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ सब लोग सो रहे हैं, मैं कल सवेरे आपको कॉल करूंगा और आपके आने का प्रोग्राम करूंगा। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। और अगले दिन हाँ उन्होंने फोन किया। जब उन्होंने फोन किया तो दूसरी तरफ से उनके ब्रदर ने, उनके भाताश्री ने फोन उठाया और इन्होंने बोला कि फोन माता को दे दो, मुझे उनसे बात करनी है, रात में उनका फोन आया था। तो बड़ी देर तक साइलेंस रही, कोई उधर से जवाब नहीं मिला। तो इन्होंने फिर से पूछा कि माता जी का कल फोन आया था, वो मुझसे बात करना चाहती थी, उन्हें आप फोन दे दीजिए। तो उनके ब्रदर का उत्तर आया कि माताश्री नहीं रही, कल जब आपको उन्होंने फोन किया वो उनका अंतिम कॉल था, उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इनको बहुत चिंता भी हुई, विस्मृति भी हुई कि ये कैसे हो गया, आश्चर्य हुआ। तो उनके भाई ने बताया कि उनको पिछले 6 महीने से कैंसर था, लेकिन उन्होंने आपको बताने से मना किया। और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ जीवन के अंतिम समय में, और कैंसर इतना एडवांस स्टेज में था कि उसका उपचार नहीं हो सकता था, तो उन्होंने जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं उनको जब महाराज ले जाते थे तो उनकी माता श्री क्या करती थी, गाड़ी के गैरेज में डाल देती थी और वहीं धूल खा रही थी वो, लेकिन लेके जरूर जाते थे, पुस्तकें लेके जाते थे। वो देखते थे कि उनकी माता जी उसका क्या कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है, पढ़ भी नहीं रही है, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ लेके जाते थे। तो जब उनको कैंसर डायग्नोज हो गया तो उन्होंने वो पुस्तकें मंगवाई मुझसे, उन्हें साफ किया और धीरे धीरे करके पढ़ने लगी। जब वो पढ़ने लगी तो उनकी रुचि आने लगी, और इतनी रुचि हो गई कि उन्होंने आपकी टेप मिनिस्ट्री से, आपकी मतलब अपने पुत्र इंद्रदुम्न महाराज की सारी रिकॉर्डिंग्स मंगवाई, और बोले दिन में कम से कम 3 बार सुनती थी रिकॉर्डिंग्स। और जब बिल्कुल अंतिम समय आ गया, हाँ जब उनके जाने का समय आ गया, तो वो बोली कि मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और मेरा जो स्थान है वो वृंदावन धाम है, और मैं वृंदावन जा रही हूं। और ये कह करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो अभी तात्पर्य में आ रहा है कि ब्रह्मा जी को भगवत धाम नहीं मिला, हाँ उन्हें वापिस आना पड़ा, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है उसके जो फॉलोअर्स हैं, ना सिर्फ उसके फॉलोअर्स भी है, उसके साथ जो रिलेटिव भी है, उन सबको प्रभुपाद जी कृपा से भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने स्वयं सुना है इस होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज के मुख से, कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मेरे शिष्य हैं और मेरे जो शिष्यों के शिष्य हैं, उनके माता पिता को अपने सौभाग्य का पता जीवन के अंतिम समय में पता चलेगा कि उनका क्या सौभाग्य है। क्या सौभाग्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो अगर आप केवल श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है और उनके जो दिए हुए हमारे को निर्देश उसका पालन करते हैं, तो प्रभुपाद जी निश्चित रूप से हमें कहाँ ले जाएंगे, भगवत धाम ले जाएंगे। ना सिर्फ हमें भगवत धाम ले जाएंगे, बल्कि हमसे जो संबंधित है उन्हें भी भगवत धाम ले जाएंगे। तो ये पावर है इस प्रोसेस की, हाँ, जो श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत कर रहा है। मैं यही समाप्त करूंगा और कुछ आगे नहीं बोलूंगा। हाँ, तो ये बहुत विशेष है। हाँ, तो जो हमें दिया गया है उसको हम इतना चीप ले रहे हैं, बहुत चीप ले रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और वैल्यू नहीं करके जो हमारा गुड फॉर्च्यून है, जो उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे ठुकरा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, वी आर किकिंग कृष्णा ऑन हिज फेस। तो ऐसा ना करें, और प्रभुपाद जी ने हमें अवसर दिया है कि वी कैन एम्ब्रेस कृष्णा फेस टू फेस, वो करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।
प्रश्न है तो पूछ लीजिए। देवाहुति माता की तरफ प्रश्न होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे अभी आपने बताया था कि 3 स्वरूप हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 3 स्वरूप आपने बताए थे। 3 स्वरूप मैंने कब बताया? क्या आपने क्या सुना, बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे ब्रह्मा जी भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार आपने बताया था कि 3 स्वरूप, मैं नाम नहीं बता पा रहा उसका क्या है। नहीं, मैंने 3 स्वरूप तो नहीं कहा, 3 गुण हैं, 3 गुणों के कारण सभी आधीन है। ओके। हाँ, देखिए, जो ये 5 प्रकार का इग्नोरेंस है ना, उसमें जो पहला इग्नोरेंस है तामिश्र, उसमें सारे बद्ध जीव क्या सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और क्या करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस का मिसयूज करते हैं। और उसके पीछे उनकी मनोवृत्ति क्या है, क्योंकि वो स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहते हैं, जिस प्रकार से भगवान भोगता है। तो ये लक्षण बद्ध जीव के हैं, बल्कि बहुत विस्तार है। एक स्थान पे देवहूति माता से बोलते हैं कपिल मुनि कि भौतिक चेतना से ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण, भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिससे परिस्थितियों पर जीव पर भौतिक शक्ति हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करती और वह इन कार्यों से परे है, किंतु वह इस प्रकार से बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तो नहीं करते हुए भी क्या, जो तीनों गुण है, इसका पूरा व्याख्यान दिया है किस प्रकार से, कि पहले जो महातत्व का प्राकट्य होता है, और महातत्व से पहली जो मैनिफेस्टेशन है वो है फॉल्स ईगो का, और ये फॉल्स ईगो का इन तीनों गुणों के साथ इंटरैक्शन होता है, और उससे फिर सारा जो सटल है, पहले मन आता है, फिर बुद्धि आती है, फिर इंद्रियां वगैरह आती है। तो ये जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का जड़ क्या है, फॉल्स ईगो। और फॉल्स ईगो के कारण ही हम क्या समझते हैं कि हम क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र तो केवल कृष्ण है। तो ये फॉल्स ईगो कारण है, ठीक है। ये जो सही प्रमाणिक है, जो कपिल देव ने पूरा प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच लेक्चर। सॉरी जी, हम जैसे चल रहा है उसमें हमने सुना निर्विशेषवादी और जो मायावादी भी, इवन अगर ये भी महाविष्णु के पास जाते हैं, जब ब्रह्म जी का एंडिंग होता है तो फिर ये वहाँ से वापस लौट जाते हैं। जब दोबारा ब्रह्म जी आते हैं, नेक्स्ट ब्रह्म जी, तो ये वापस आ जाते हैं। सो ये जो निर्विशेषवादी हैं और जो भक्ति जिन्होंने की है, तो कई बार हम ये प्रसंग सुनते हैं कि निर्विशेष, एक तो महाविष्णु का, पहले तो ये क्लियर हो जाइए कि जितने भी बद्ध जीव है ना, वो सारे के सारे महाविष्णु के पास जाते हैं। हमने आपको 8वां अध्याय खोल के अभी दिखाया था। जब भी प्रलय होगी, जब भी डिसोल्यूशन होगा, तो जीवात्माएं क्या होती हैं, हाँ, कि अव्यक्त आदीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, कि पहले किस अवस्था में थी, अव्यक्त अवस्था में थी। तो थी ना, कहाँ थी, महाविष्णु में थी। तो जितनी सारी जीवात्माएं महाविष्णु में थी, उसमें सारे मायावादी भी हैं, और ये नहीं मायावादी, और दूसरा क्या है, निर्विशेषवादी, ठीक है। वो नहीं जानते निर्विशेष क्या, लेकिन हम तो जानते हैं वो महाविष्णु है। उनको नहीं पता निर्विशेष। वो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन नहीं हो गए, महाविष्णु में रहते हैं, महाविष्णु में। वास्तव में अगर आप गीता पढ़ लेंगे ना, तो फिर तत्व विभ्रम कभी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इससे कोई विशेष बात नहीं है, सारे जीव वही होते हैं, ठीक है। उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। सारे जीव कहाँ जाते हैं, हाँ, महाविष्णु में जाते हैं। और जब सृष्टि होती है तो महाविष्णु जब ग्लांस करते हैं ना, तो ग्लांस से क्या होता है, सारे जीव को इंप्रेग्नेट करते हैं। यही तो इंप्रेग्नेशन है, ठीक है।
तो उसमें सारे कैटेगरीज हैं, सब इंक्लूडेड हैं, उनको कोई विशेष प्रिविलेज नहीं है, सब जा रहे हैं, जितनी योनियों में जीव है सब महाविष्णु तक जा रहे हैं। तो महाविष्णु कौन से वर्ल्ड में होते हैं? महाविष्णु कौन से वर्ल्ड में? मटेरियल वर्ल्ड में। इन मटेरियल वर्ल्ड के लिए तो पुरुषावतार तीनों है, आध्यात्मिक जगत में थोड़ी है पुरुषावतार, तीनों इस मटेरियल जगत के लिए। बहुत ही क्लियर नहीं है क्या? एक्चुअली एक बहुत पहले एक लेक्चर होता, एक महाराज का लेक्चर होता है, वो बृहद भागवतम का कोट करके बता रहे थे कि महाविष्णु जिस श्लोक में लेटे हुए हैं उस श्लोक में भगवान का निर्विशेष ब्रह्म जो ज्योति है, ज्योति प्रकाश रूप में, तो कुछ जीव उस ज्योति में मुक्ति पथ में है, तो वहां से फिर उनको भगवान शिव उनको फिर अगर उनको क्योंकि जिन्होंने भक्ति की है देन लॉर्ड शिव उनको यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं विशाल चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ रहा था कि जो ब्रह्मलोक पे भी है, ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं है कि उनको बार बार ही आना पड़ता है, लेकिन उनकी ये सेवा है, उनको ये सेवा दी गई है। हाँ, और जब ब्रह्मा जी का जो आयु है समाप्त होती है, तो जब वो जो भक्त हैं ब्रह्मा, वो कहाँ जाते हैं? वो भगवत धाम जाते हैं, और ना सिर्फ वो भगवत जानते हैं, अपने साथ सारे जितने भी ब्रह्मलोक के निवासी हैं सबको लेके जाते हैं। लेकिन ये विशेष है कि भक्ति, इसलिए भगवान ने क्या, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो कोई भी योग भगवान ने तो दूसरे अध्याय में दे तो दिया, दूरेन ही आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, और कृपणा फल हेतुआ। और फिर 51वें श्लोक में भगवान ने बोला कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो इतने कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहाँ बिल्कुल साफ ही। तो आवरम कर्मा क्या है? आवरम कर्मा क्या है? सबसे पहले प्रभुपाद जी उसी की व्याख्या करते हैं। वो क्या है? हमारा अपना कोई पर्सनल मोटिवेटेड कार्य, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या कर लेगा, हमें उसका काम कर्म हो गया। कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं को उस फल को एक भोगने की इच्छा है। आपको उत्तर मिला या नहीं मिला? हाँ, नहीं क्लियर है? इट्स मीन कोई भी ज्योति, कोई जो ऐसा हमने कंसेप्ट सुना है आज तक नहीं, वो दूसरी है। वो तो क्या है, वो जाते हैं तो वो फिर ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। हाँ, वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक है। वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान का ही फलचंस है। वो भी भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं ना। हाँ, 13वें अध्याय के ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अव्ययस्य अमृतस्य। हाँ, वो भगवान से आ रही है, वो पुरुषावतार से नहीं आ रही है ब्रह्म ज्योति। वो ऊपर है। हाँ, तो बता रहे भगवान ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, वो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन महाविष्णु तक तो सब जा रहे हैं। तात्पर्य पढ़े प्रभुपाद जी का 19वें श्लोक हमने दिखाया था। सारे जीव कहाँ जा रहे हैं? महाविष्णु। और जब सृष्टि होती है तो सब प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है खाली निर्विशेषवादी और मायावादी महाविष्णु तक जा रहे हैं, बाकी सब नीचे से ही वापस आ जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि भक्ति नहीं की है, सेवा नहीं की है, तो उनको सिद्धि नहीं प्राप्त कर रही है। इसलिए भगवान ने कहा माम उपित्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना समसिद्धि पराम गति। पराम गति नहीं मिल रही है। क्या नहीं कर रहे हैं? ना तो कृष्णा कॉन्शियस है, ना डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। और माता जी को कैसे पराम गति मिल गई? क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस हो गई। डिवोशनल सर्विस क्या की उन्होंने? श्रवण, केवल श्रवण। श्रवण से उनको परफेक्शन मिल गया। तो कितने अवस्था में? लास्ट के 4-5 महीने की अवस्था में बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट हो रहा है, मेरी यहीं तक सीमा है। ज़्यादा बोलने की साहस नहीं कर सकता। हरे कृष्णा।
His Grace पांडव प्रेम श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय।